100-150 लोग होने की है। और जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से भी हमने बात की और एक नहीं 25 लोगों से बात की जो अस्पताल में एडमिट थे, उनसे बात की। सबका ये कहना है कि हम 600-700 लोग थे अंदर। जिन लोगों जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दें, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दें, उनको प्रॉपर तरीके से उनको बसाएं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। शासकीय अधिकारी कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बता रहा या जानकारी भी नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरदा के धमाकों को मध्य प्रदेश नहीं भूला है। इस खबर को पूरे देश ने भी देखा है। 6 दिन होने जा रहे हैं। 6 दिन के बाद भी कई सारे सवालों के जवाब अभी तक आ नहीं पाए हैं। वो कांड, वो मंजर, उस दृश्य को याद कर हरदा के वासी आज भी सियर उठ रहे हैं। सरकार ने जांच बैठा दी है। जांच की घोषणा के बाद आज 6 दिन में कोई ऐसा नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिसे सब याद रखेंगे और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उस फैक्ट्री के मालिक अभी जेल में हैं, लेकिन हरदा के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, ऐसे आरोप हैं। और जो कुछ पूरा घटनाक्रम था, आरोप हैं, उन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरदा के विधायक, कांग्रेस से आते हैं, डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी। उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा मंजर, दृश्य उस दिन क्या था और अब तक की प्रगति क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहले तो वो 6 फरवरी का जो पूरा घटनाक्रम था वो तो आपने पूरा देखा था, हमने आपके उन वीडियोस को देखा था, दिल दहलाने वाले थे। पहले हमारे दर्शकों को बताइए पूरा घटनाक्रम उस दिन का था क्या? देखिए, बहुत खतरनाक घटनाक्रम था। ये 11:15 बजे के करीब की बात है। उस टाइम एक विस्फोट हुआ। उससे विस्फोट से कुछ लोग तो भागे, उसमें से जो वहाँ काम कर रहे थे। और वहाँ लगभग करीब 700 लोग काम कर रहे थे। 600 से 700 लोग थे जो हमारे वहाँ जो अंदर काम करने वाले, उन्होंने जानकारी दी, उसके अनुसार 600-700 लोग थे। वो उसमें से कुछ लोग भागे और 5 मिनट बाद ही फिर डबल से विस्फोट हुआ और बड़ा विस्फोट हुआ। उसके बाद तो ऐसी आगे निकली कि आप पूछो मत। और इस तरह का कि वहाँ सरिया तक पिघल गया, इतनी आगे निकली। आग निकलने के बाद वहाँ आदमी जो भागे, उनको भी जो छत के पत्थर बने थे, छत में से जो RCC सीमेंट के जो पत्थर टाइप के बन गए, वो निकले। तो आधा किलोमीटर तक लोगों को घायल किया उन्होंने। कई लोग रास्ते चलते चलते गिर गए, मोटरसाइकिलों पर सीधे लगे तो गिर गए, बंदूक की गोली जैसे चले हुए। तो लोग घबरा गए, सब परेशान हो गए। अंदर लोग जो थे वो कितने भाग पाए, क्या हुआ, आज तक क्लियर नहीं है। अभी ने भी प्रशासन से भी मांग की, प्रशासन को भी खूब बात की है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। शासन भी कुछ नहीं कर रहा है। उसमें हमारे PCC के चेयरमैन भी गए, हमारे जीतू पटवारी जी भी, और मुख्यमंत्री जी भी गए, एक मंत्री भी गए, पर उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया कितने लोग थे, क्या हुआ, घटना की क्या स्थिति रही, हमारे पास कौन सा रजिस्टर है कि किससे हम गिनती कर सकते हैं कितने लोग काम कर रहे थे। उस आदमी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे जानकारी तो लेना चाहिए ना कि आप क्या कितने लोग काम कर रहे थे। उसको ओपन आज तक नहीं किया। 6 दिन में आज तक किसी को पता नहीं कितने लोग थे। वो भी उससे पूछताछ भी नहीं कर रही प्रशासन। जेल भिजवा दिया उसको। भाई रिमांड पे रखना चाहिए था, रिमांड की उस जानकारी लेना चाहिए था, कितने लोग थे, क्या थे, कौन कौन काम कर रहे थे, कहाँ से बारूद इतना आ रहा था, कहाँ आप सप्लाई कर रहे थे, कोई जानकारी नहीं है अभी तक की। मैं भी बार बार बात कर रहा हूँ, अधिकारियों से कोई बताने को तैयार नहीं। और हमने विधानसभा में भी रखा, आपने देखा होगा, विधानसभा में बात रखी, उठाया था आपने मामला? हाँ, उठाया था। उसमें भी ये जानकारी कुछ नहीं दी उन्होंने। सिर्फ घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और विभत्स घटना बताई है, पर विभत्स घटना पे कर क्या रही सरकार, ये स्पष्ट करना चाहिए। हमारी मांग थी कि हमारी स्पष्ट जांच हो। वहाँ तलगर था, तलगर के अंदर लोग दबे तो नहीं रह गए, वहाँ अंदर डेड बॉडियाँ तो नहीं हैं, या उनके फॉरेंसिक चेक करा फॉरेंसिक से कि उसमें बॉडियाँ कहीं पूरी ख़त्म तो नहीं हो गई। और बाकी लोग वहाँ जैसे 600-700 लोग थे, उसमें से 250 लोग करीब अस्पताल पहुँचे थे। उसमें 150 तो बाहर के भी थे। 200 लोग मान लिया अपन यहाँ से अंदर वाले गए होंगे, बाकी 400 कहाँ गए, वो लोग अभी कोई बता नहीं पा रहा है, चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको रजिस्टर लेना चाहिए, उससे जानकारी लेना चाहिए, उनके घर घर चेक करना चाहिए, आदमी है नहीं है, कहाँ गया। मिसिंग की खबर भी आ रही है, तो अभी तक 4 मिसिंग की खबर आ चुकी है। उसमें हरदा की लेबर तो थी, वो तो भागी। बाहर के लेबर कुछ वहाँ पता लगा कि अंदर भी रहती थी। हो सकता है वो अंदर रहने वाले वहाँ अंदर रह गए हों, या जो बाहर से उसमें लेबर थी, आपको बताऊँ, खरगोन की, खंडवा की, झाबुआ की, हमारे बैतूल की,
आदिवासी लेबर भी थी। इसके अलावा राज्य बिहार, के राज्य के बाहर बाहर के के भी, भी हाँ बताते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिहार के ही बता रहे हैं, बिहार साइड के लोग भी थे। तो वो काम करते थे, तो काम करने के बाद कहाँ गए ये पता नहीं लग रहा। तो ये जांच होना चाहिए, जांच में कहीं गति नहीं दिख रही है। अभी अभी वहाँ पे मलबा उस टाइम में जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद आपने पानी चला के पोकलेन मशीन 4 लगाई और उस मलबे को वहीं वहीं पलटा दिया। भैया वो को नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट को निकालना चाहिए, उसमें कोई दवा है, क्या स्थिति है क्या नहीं है, वो क्लियर करें। वो कुछ नहीं किया, उसको वहीं का वहीं भर दिया और ख़त्म हो गया। सीएम साहब गए, उसके बाद से गतिविधियाँ टोटल ख़त्म हो गई। डॉक्टर साहब अभी तक ये निकल कर आया है कि 11 मौतें पहले दिन जी जो थी, शुरुआती आंकड़ा था 11 के बाद कल तक का जो आंकड़ा 13 हुआ है, जी कुल जी 13 मौतें बताई जा रही हैं। जी आपने कहा कि 700 लोग थे, जी 200 लोग तो हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायल कुछ लोग, जी जी। सिर्फ 13 मौतें। क्या यही है कि इसके पीछे कुछ काला सच क्या है, इसके पीछे काला क्या उसमें दिखता है देखिए आपको? देखिए श्रीवास्तव जी, पूरी संभावना इसमें 100-150 लोग होने की है। और जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से भी हमने बात की, और एक नहीं 25 लोगों से बात की जो अस्पताल में एडमिट थे, उनसे बात की। सबका ये कहना है कि हम 600-700 लोग थे अंदर। सब भाग पाए क्या? नहीं भाग पाए होंगे साहब। जो बुजुर्ग होंगे वो नहीं भाग पाए, दूसरे यंग लोग नहीं भाग पाए, तो वो कहाँ से भाग पाए होंगे बोले। और जब बच्चे भी थे पर बच्चे, छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता था वहाँ, वो भी थे, बच्चे भी थे। कुछ बच्चे घायल आए हैं, कुछ की डेथ भी हुई है बच्चों की भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद जांच होना चाहिए उसमें प्रॉपर तरीके से। छुपा क्यों रही सरकार? क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा, जी इतना बड़ा कांड जी क्यों नहीं इसमें, इसके मतलब छुपाने का कारण? और जो वहां लोगों ने देखा है, जी आपने देखा है, वो फैक्ट्री बताते हैं कि ऐसी थी कि जहां घुसना मुमकिन था, निकलना भी कठिन था, जी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे अगर शिफ्ट शुरू होती थी। मंगलवार का दिन था, तनख्वाह का दिन तनख्वाह था, दिन था। तो सब क्या था पूरा, आप उसको और थोड़ा सा ये विस्तार से बताएं। जी, ये सब चीज़ें पब्लिक से आ रही है, आपने देखा होगा। शासकीय अधिकारी कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बता रहा है या जानकारी भी नहीं दे रहा, जबकि इसके बुलेटिन डेली होना चाहिए। अपन छोटी सी घटना होती है, अस्पताल से बुलेटिन जारी होता। मंत्री जी भी एक्सीडेंट हो गया तो उसका बुलेटिन जारी होता। इतनी बड़ी घटना का बुलेटिन जारी होना चाहिए कि ये हुआ, आज हमने ये किया, आज इतने बच्चे ये सीरियस थे, अस्पताल से छुट्टी हुई, कोई बताने को तैयार नहीं। और छिपा क्यों रही, यही मुझे भी शंका हो रही है कि सरकार क्यों छिपा रही है। भाई जो घटना हो गई है उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना सरकार कुछ कर सकती। पर घटना जो हुई है उसको स्पष्ट करें, जिन लोगों जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दें, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दें, उनको प्रॉपर तरीके से उनको बसाएं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें, वो सॉल्यूशन है। और आप जो दोषी पाए गए, जैसे उसमें दोषी हैं, शासकीय अधिकारी दोषी हैं, कलेक्टर भी दोषी है, एसपी भी दोषी है, कमिश्नर भी दोषी है जिन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं। उसको स्टे दिया था शायद। कलेक्टर ने स्टे दिया, कलेक्टर ने लाइसेंस निरस्त किया, कमिश्नर ने स्टे दे दिया। तो क्यों दिया, क्या कारण था, क्या जल्दी थी भाई? जब कलेक्टर से तो बात करते हैं आप, क्यों दे दिया? और क्या प्रेशर था, कि राजनीतिक दबाव था, क्या था? ये सब चीज़ों पर जाना चाहिए और जांच प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि वो फैक्ट्री चल रही थी, उसमें 3 घटना पहले हो चुकी। एक केस में 2 लोग शांत हुए थे, फिर 3-4 लोग शांत हुए थे, और फिर एक बार और हुए थे। जैसे एक फैक्ट्री बाहर है, काला पीपल करके, हमारे यहाँ पे काला पीपल नहीं, और दूसरा नाम है उसका, पीपल पीपल वो सिराली के पास में है। वहाँ फैक्ट्री में हो गई थी वहाँ घटना, वहाँ भी मरे थे लोग। इसके बाद भी इस आदमी को एक केस में सज़ा हुई 10 साल की, हाई कोर्ट से बेल पे है, वो सज़ा बरकरार है अभी, हाई कोर्ट से बेल पे है। उस आदमी को फिर बार बार लाइसेंस क्यों दे रहे थे आप? ये बड़ी विडम्बना है। और ये सब चीज़ें छिपाने के लिए तो कर रही सरकार, या किसी इनका नेता का बड़ा हाथ है, उसको बचाने के लिए कर उसमें रही डॉक्टर है। साहब ये भी निकल कर आता है कि वहां ऐसी भी बारूद थी, और इतनी बड़ी तादाद में बारूद थी, जी जी जितना लाइसेंस से कई गुना बारूद, कुछ जिसको कि सेना में उपयोग होती है, ऐसे भी आरोप निकल कर बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। लगाए गए हैं। कुछ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ वहां दूसरे लोगों ने भी कहा जो सत्तारूढ़ दल से भी आते हैं कि नहीं, ये बहुत विभत्स हादसा है, भयावह हादसा है, और इसमें कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की भी आपने भी बात की, और कुछ निकल के आता है कि जैसी जांच की प्रगति, जांच तो वो बारूद का जो स्थिति, और अभी भी काफी तादाद में बारूद है और मिल भी रही है, अभी मिल कल रही जैसे है। कल रेल पटरी पे मिली, जी तो जी वो क्या सब कुछ क्या है, कौन सी बारूद का इस्तेमाल की आपको आशंका है? आपने कभी कोई शिकायत की थी नहीं, इसको? बिल्कुल हमने शिकायत की। मैंने विधानसभा में बताया, TNT करके आता है, केमिकल आता है, ये सेना में उपयोग किया जाता है, और सेना के जो बम बनते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। वो TNT का उपयोग निश्चित यहाँ हो रहा था। ये क्योंकि इनकी क्वालिटी जो बम बनाने की थी, सुतली बम जो बनाते थे, उसके फूटने की आवाज़ बहुत तेज़ आती थी। बाकी दूसरी कंपनी के जो आते थे उनकी उतनी आवाज़ नहीं आती थी। तो वो आवाज़ के कारण जो सेना में उपयोग किया जाता, उसका उपयोग किया गया था, जो प्रतिबंधित है पूरे देश में।
सेना के अलावा कोई उपयोग नहीं कर सकता, उसका भी उपयोग किया जा रहा था, ऐसी संभावना पूरी की पूरी लगती। और वही विस्फोटक ज़्यादा संख्या में रखा था, उसी के विस्फोट से ये हुआ। और ये विस्फोट आपको बताएं कि इतना तेज़ विस्फोट था कि पूरा हरदा हिल गया, भूकंप जैसे आया हो बहुत स्पीड से, पूरी खिड़कियाँ फूट गई, कांच फूट गया, घर में बच्चे चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। एक स्कूल था, मेरा स्कूल, मेरा ही स्कूल है 1 किलोमीटर पे, वहाँ बच्चे इतने रोने लग गए तो हमने ग्राउंड में निकल आए। जब फ़ोन पे आया मेरे ये हो गया तो हमने कहा ग्राउंड से आप उस दिन निकालो। वहीं थे? वहीं था, हरदा था। तो ग्राउंड पे निकला है हमने, टीचर से, हमारे प्रिंसिपल से बोला कि फटाफट ग्राउंड में निकालो, भूकंप ऐसा लग रहा है, हमको भी लगा कि भूकंप होगा। तो वो निकाला उनको। फिर सेकंड जब आया तो तत्काल पूरे कांच फूट गए खिड़कियों की, स्कूल की बड़ी खिड़कियाँ थी, सब कांच फूट गए। तो इसी तरह सभी बिल्डिंगों के फूटे, हरदा की घरों के फूटे, घरों में हिल गए। इसके इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, इसके बाद भी आज तक ये पता नहीं कौन सा विस्फोटक था, कौन लोग थे, कहाँ से आता था, किस कंपनी से ख़रीदता है ये आदमी, किसको बना के बेचता था, ये सब चीज़ें कोई क्लियर नहीं हो रही है। तो इससे स्पष्ट लग रहा है उसको जेल में डाल दिया, आपको रिमांड में लेना आप कितनी चाहिए। देर में पहुंचे थे जब जिस दिन घटना हुई, उसके कितनी देर बाद मौके पे पहुंचे, तो वहां क्या परिदृश्य देखा? वहाँ मैं आधा घंटे के करीब पहुँचा था। तो पहले तो घटनास्थल पे तो जा ही नहीं पा रहे थे लोग, क्यों फटाके आवाज़ आ रही थी, अंदर से बार बार फूट रहे थे। तो 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही लोग जा पाए पास में। तो क्योंकि वो पहले क्या हुआ कि पहला बम फूटा जो कम वाला था, तो उसमें लोग दौड़ गए कि क्या हुआ देखें। तो वो उसमें भी घायल हुए लोग, कि वो जब दूसरा वाला जब फूटा तो उसमें भागने में घायल हो गए लोग। तो वो इस कारण से घबरा गए थे लोग, तो जा ही नहीं रहे थे पास में, प्रशासन भी नहीं जा पा रहा था। वो जो रास्ते में गिरे थे इधर से उठा उठा के ला रहे थे लोग, अस्पताल में लाए। मैं अस्पताल में भी था उस टाइम, हमने पूरी व्यवस्था कराई अस्पताल में। हमारी हरदा की जनता ने पूरा उसका पूरा सहयोग किया, प्रशासन को भी और उनको वहाँ स्टाफ को भी। हरदा के डॉक्टर्स, प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्स, पूरा नर्सिंग स्टाफ सब लेके आ गया और वहाँ फटाफट भर्ती करके उनकी जो जिसकी जैसी परिस्थितियाँ थी वैसी परिस्थितियों का इलाज चालू हो गया था। जो बाहर रेफ़र करने लायक वो रेफ़र कर रहे थे, रेफ़र के लिए एम्बुलेंस नहीं, तो एम्बुलेंस के लिए फिर हमने अपील की, तो लोगों ने प्राइवेट गाड़ियाँ भी दी, उससे भी हम लोगों ने भिजवाए। ब्लड की समस्या की बात होने लग गई तो हमने अपील की, तो ब्लड का भी लोगों ने 150 यूनिट ब्लड उस टाइम तत्काल आ गया। तो इस तरह से पूरे हरदा के लोगों ने पूरा सहयोग किया और पूरा सहयोग करके प्रशासन को मदद की और आगे बढ़ाया भी है। पर प्रशासन का ये है, प्रशासन का रवैया जो था अभी तक, जैसे कैसे चल रही थी फैक्ट्री, ये चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। और इसके पीछे आपने शिकायतें कब कब की हैं अंदर? मैंने 3 बार पहले भी शिकायत की हमने। क्योंकि आप पे भी आरोप लगाया गया हाँ, कि मुझे वो आपका कृपा पात्र जी था, जी ये जी आरोप जी जी लगाया जी गया। जी और ये घटना शायद आरोप प्रत्यारोप से ऊपर होना चाहिए। ऊपर आप होना लोगों ने भी चाहिए, आरोप बिल्कुल लगाए कि ये बिल्कुल। उनके उसमें वही चल रहा था, सरकार का प्रेशर कहीं ना कहीं था जी तो जी किसी जी का, जी लेकिन जी क्या है उस पर जी। आप क्या कहेंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, दुर्भाग्य है ना, ये संवेदना का विषय था, आरोप लगाने का विषय नहीं था। आरोप 4 दिन बाद लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने, कमल पटेल ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम आने से पहले मतलब 1 दिन बाद ही जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक फ़ोटो कहीं मेरे जुलूस की थी, जीतने के बाद का जुलूस था, उसमें माला पहनाई हुई और फोटो बगल में खड़े हुए हैं। अब उसमें 30-40 लोग खड़े हैं, उसमें से काट के उत्ता सा उन्होंने फ़ोटो डाला कि ये इनके संबंधित हैं। मैंने उस टाइम, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था ये फ़ोटो फाटो, ठीक है बाद में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, 2-4 दिन तो रुक जाते। जब संवेदना, इनकी सरकार थी, कमल पटेल को चाहिए था पहले सरकार से मुआवजा अच्छा दिलवाते, लोगों की मदद करते, सुविधा उपलब्ध कराते अस्पतालों में, तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर वो नहीं करके उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो बाद में फिर हम लोगों ने लगाया, देखिए अब वो प्रतिक्रिया तो, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। तो हमने भी आरोप लगाया कि भाई ये, अगर मैं विपक्ष का आदमी, पहले तो विधायक था नहीं, अभी 2 महीने पहले विधायक बना हूँ, 2 महीने में संरक्षण हो जाएगा क्या? ये फैक्ट्री इतने दिन से चल रही थी, किसकी चल रही थी? सरकार किसकी है? तुम मंत्री रहो, तुम विधायक रहो, संरक्षण तुम्हारा होगा या मेरा होगा? ये सोचने की बात है। हमने जनता से यही पूछा कि आप सोचिए, समझिए, और अगर कभी इसके बाद भी मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और नहीं तो फिर सामने वाला अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कोई फांसी होना चाहिए। यही वाक्य मैंने विधानसभा में भी बताया कि आपको अगर ऐसा लगता है, आप जांच कमेटी बना दीजिए, जांच करिए, और उसमें मैं दोषी, मेरा एक भी अगर काल मिल जाए उससे बात किए हुआ, तो मैं दोषी पाया जाऊंगा और मेरे को फांसी की सज़ा दो। और नहीं तो इनकी 5 साल की कॉल डिटेल निकालिए, इन्होंने कितने बार बात की उससे, कितने बार उससे काम किया है, वो चीज़ें सब सामने आ जाएगी। चुनाव के पहले इन्होंने खाना खा के, उसके बगल में दीवार, एक दीवार ही थी, अग्रवाल वो परिवार के फला हैं। फूला कैसे, उसके बारे में कहते हैं कि वो आज से कुछ 1.5 दशक पहले तो बहुत ही एक साधारण सा कोई किसी दुकान पे काम किया करता था, आज वो अरबों का मालिक है, ऐसा जी आरोप जी, है, शिकायतें हैं। बिल्कुल क्या सच्चाई है दुगने जी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। मकान अगर देखेंगे तो उसका बहुत छोटा मकान है,
और उसी में अभी फटाके भरे हैं, नीचे बेसमेंट में भी, ऊपर भी, और ऊपर छत पे रहते, ऊपर वाले में रहते। वो आदमी बहुत छोटा आदमी था, इतना पैसा कहाँ से आ गया? और इतना मतलब अभी संख्या आई इसकी कि 27 लाख सुतली बम थे अभी जो फूटे हैं वो। अभी कुछ और फैक्ट्रीज और हैं जो वहाँ भी दूसरी फैक्ट्री इसके पास 3 फैक्ट्री और हैं। उस अभी वो चल रही हैं, उसमें ही पड़े हुए हैं अभी बम। और सब वो सील हैं अभी, हाँ, सील कर सील बता रही सरकार। पर अभी आपने सुना हो कल 73 बोरी सोतली बम 73 बोरी के भरे हुए रेलवे ट्रैक पर फेंक गया कोई। अब कौन फेंक के जाएगा? किसके होंगे? यही पकड़ाया, इसी की जांच चल रही, इसी के होंगे ना। पर प्रशासन को चेतना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आपके, सीसीटीवी उसमें कैमरे कुछ पे पता देखो है, ना। नहर में भी बड़ी बारूद बहाई गई, नहर ये में भी बारूद बहाई जा रही है। इसका एक दुष्परिणाम और आएगा, उस पर भी नहीं जा रही है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये फोरेंसिक से जांच कराना चाहिए कि ये केमिकल जो था ये बहुत खतरनाक था। अब केमिकल से नीचे विस्फोट हुआ ज़मीन में, विस्फोट हुआ तो ज़मीन हिली, तो पूरे बोरिंग और कुएँ सब जगह पानी का फर्क आएगा। तो ये कहीं ऐसा नहीं हो कि नीचे उधर पानी में जाए, उसका नुकसान भी होगा। नदी नालों में पटकोगे तो जानवर, पक्षी या आदमी पानी पीता है तो उसका नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ों का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, हो रहा, चल रहा, कर रहे हैं, चल रहा, कर रहे हैं, बस ये चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी एक चीज ये भी है कि जो कल जो आप लापरवाही की बात करते हैं, जी, रेलवे ट्रैक पर पूरी की पूरी बोरियां मिली, तो ये भी तो कहीं एक लापरवाही है कि अगर रेलवे ट्रैक पे है, वहां गाड़ियां निकलती हैं, यदि तनिक भी उसमें कहीं कोई तो बारूद है, चिंगारी लगना है, तो क्या कुछ हो सकता है? उसको आपने कुछ शिकायतें उसकी की हैं कि ऐसा ऐसा इसको रोकी? उसकी की है, हमने बताया है, इन्होंने पब्लिक ने बताया है, प्रशासन को कोई पता नहीं है। पब्लिक ने बताया, हम लोगों हमारे लोगों को भी सूचना आई, हमने भी बताई, हमारे वहाँ जो हरदा में उन्होंने बताया, तो उनके बताओ तत्काल एसडीएम को। तो एसडीएम को बताया, सूचना दी कि यहाँ पड़े, तब उठवाया। एक जगह तो ये हुआ कि सिराली में, जहाँ फैक्ट्री एक ओरेन की, वहाँ सिराली में उसने नगर पालिका की गाड़ी से तहसीलदार ने उसमें नहर बह रही है, नहर में डाल डलवा दी। वहाँ के किसानों ने देखा, तो किसानों ने फ़ोन लगाए, उधर उधर सूचना दी, हमको भी सूचना दी। जब प्रशासन को बोला, एसडीएम को बोला, जब उठा के लाया। नगर पालिका की गाड़ी है, बताइए। तो ये इस तरह सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी भी मिली हुई है तो दबाव में काम कर रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या और क्या चाहते हैं। सरकार को तो चाहिए क्लियर करें, ख़त्म करें। 2 फैक्ट्री और है, वहाँ माल पड़ा है, वहाँ सील करें, उसको हटाएं वहाँ से, जगह से शायद माल हटना चाहिए। माल हटना चाहिए वहाँ। तो वहीं माल गड़वा दिया है, ज़मीन में हाँ, गड्ढे मैं करके कुछ गड़वाया इसी पे आ रहा था। अभी हाँ। जो हमें निकल के आ रहा है, एक डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तक मौतें सिर्फ 13 का आंकड़ा हुआ, 13 में भी शायद 5-6 लोग जो राहगीर थे वो मारे गए, जी एक जी चीजें निकल के आती। और आप खुद कह रहे हैं कि वहां एक टाइम में 600-700 लोग काम करते थे, तो सिर्फ 7 मौतें विश्वसनीय है? आप उसको लेकर क्या आपका अपना आकलन है, और क्या आप सरकार से चाहते हो कि क्या करे जी सरकार को, जी जिसके कि दूध का दूध पानी का पानी हो? मेरा आंकलन तो 100-125 लोग होना चाहिए नीचे, 100 ऐसा सवा सौ लग लोग रहा। मारे गए हैं। जो लोगों की जानकारी के हिसाब से, जो वहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया, उसके हिसाब से 100-125 लोग वहाँ रह गए होंगे। मतलब नहीं वो आप वहां बिल्कुल दफन हो गए, कह हाँ, दफन हो सकते गए, जल हाँ, के दफन हो गए। जल के दफन। क्योंकि बाडी उन्होंने एक बाडी बता रहे, जबकि 3-4 बाडियाँ निकली थी, वो बाडियाँ भी गायब हो गई। वो बाडी, उनकी हालत ये है कि पूरी लकड़ी जैसे हो गई थी, काली दिख रही थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। हाथ ऊँचे नीचे थे तो इसलिए दिख रही थी। वो आपको फ़ोटो बताऊँगा तो आप देख ही नहीं पाओगे, इस टाइप की थी। और इसके अलावा निकले नहीं तो कहाँ गए वो? तो एक आदमी थोड़ी रह सकता उसमें, 100 लोग रहे होंगे हम। आपने डॉक्टर साहब ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश, जी बिहार, जी मध्य प्रदेश के कई सारे जिले, अलग अलग राज्यों के लोग मिसिंग को लेकर भी कुछ, क्या कहीं पुलिस और आप प्रशासन का रोल रवैया कैसे? मिसिंग की सूचनाएं दर्ज हो रही, नहीं होने की भगा दिया जा रहा है? नहीं, मिसिंग की सूचनाएं अभी तक तो पता लग रहा है कि मिसिंग 4 मिसिंग आए हैं। 4 मिसिंग का पता लगा है। अभी दूसरे ज़िले के तो लोग आए नहीं। जब सूचना उनके तक पहुंची है, अब उनके परिवार वाले आएंगे, पता करेंगे, तो वो चीज़ें भी चल रही है। प्रशासन तक आए हो तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि प्रशासन जब हमको घटनास्थल की नहीं बता रहा है तो ये क्या बताएंगे कि मिसिंग क्या आए थे, तो वो जानकारी नहीं आ पा रही। पर मिसिंग हैं लोग, और वहाँ की स्थितियाँ देख के तो स्पष्ट लग रहा है। कोई भी आदमी, एक बच्चा भी बता देगा कि यहाँ 100-125 लोग रह गए होंगे, 700 लोगों से नहीं भाग पाए। और जो भागे उनको ही नहीं पत्थर लग गए और वो घायल हो गए, तो अंदर रह गए होंगे, वो कैसे गए होंगे? जब कोई चढ़ाव चढ़ के निकलना, कहीं कहीं से निकलना है तो कैसे निकल पाएगा? तो ये सब परिस्थितियां हैं। ये बहुत जांच का विषय है। इसमें जांच में स्पष्ट जांच होना चाहिए, फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। और जांच के बाद दूसरा, ये इनको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके मकान अभी के जो मकान मुआवजा मिलना मिला है चाहिए। वो क्या? अभी तो 4 लाख का मुआवजा 4 और लाख मकान खराब हो गया, उनका क्या होगा? परिवार चले गए, उनका क्या होगा? वो पता नहीं लग रहा। इसके बाद इस पर कार्रवाई होना चाहिए था, मैसेज जाता। जब सीएम साहब से उम्मीद थी और उन्होंने बोला भी था कि मैं कोई ऐसी कार्रवाई करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमको लगा था कि कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करेंगे, उनके यहाँ तो एफआईआर करेंगे। कुछ नहीं हुआ। एफआईआर करना चाहिए था, कलेक्टर एसपी को एफआईआर होना चाहिए था 100%। क्योंकि एक बेचारा
मजदूर 500 रुपये 400 रुपये कमा के जाता है, उसकी मोटरसाइकिल रोक के 300 का चालान बना देते हो। तो ये सब चीज़ें चेकिंग हो रही है आपकी, इतनी बड़ी फैक्ट्री की चेकिंग क्यों नहीं कर पा रहे एसपी के लोग क्यों नहीं कर रहे? पास में ही थाना था, अभी एक थाना दूसरी जगह शिफ्ट हुआ पर साल भर पहले ही, नहीं तो पास में ही थाना था, फिर भी नहीं हो पा रही। उनकी आंखें सामने अगर चल रहा है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि इस पर अधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए, उसके साथ इनको मुआवजा कम से कम 1-1 करोड़ रुपए मरने वालों को मिलना चाहिए। जो घायल हैं, जिनके हाथ पैर चले गए हैं, जो काम करने लायक, उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए मिले तो उनका जीवन यापन तो चल सके। और जो घायल हैं, जो मीडियम घायल हैं, उनको 5-5 लाख रुपए मिले तो वो उनका भी घर का जीवन यापन चले। जिनके मकान ख़राब हो गए, 60 मकान करीब वो ख़त्म हो गए, तो उनको बेचारों को 60 मकान बना के देना चाहिए सरकार को, या उसका पैसा देना चाहिए। ये मांग है। इसका अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए, इसका इसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए, कितने लोग कैसी जांच चाहते हैं ये सरकार? क्योंकि सरकार तो खुद है। हाँ। ये जांच से आप संतुष्ट होंगे? एफएसएल नहीं पहुंची, ये प्रॉपर ये कहा गया है। जो और भी कलेक्शंस में होने थे, सॉइल का कलेक्शन या और भी जो आपको लगता है कि कहीं बॉडी, आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में, वो कितने फ्लोर, 3 फ्लोर की शायद वो फैक्ट्री थी, और तलघर था शायद, तलघर भी था जो बताया गया। जी। तो आप इसमें क्या चाहेंगे? न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। न्यायिक जांच में किसी की नहीं चल पाएगी। अधिकारी जांच करेंगे तो सरकार का पक्ष लेंगे, वो तो जिस तरह से अभी छिपा रहे हैं वैसे सरकार छिपा जाएगी, तो हमको उस पर विश्वास नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि न्यायिक जांच होना चाहिए। ये 3-4 मांगे हमारी है कि ये होना चाहिए। और जांच हो, अगर आप ये जांच करना चाहते हैं अधिकारियों के साथ, तो टीम वहाँ का एमएलए जो है उसको रख लीजिए आप, एक बीजेपी का नेता भी रख लीजिए, आप जिलाध्यक्ष को रख लीजिए, दोनों वो हो जाए। इसके साथ 2 पत्रकार रख लीजिए, जिससे छुप नहीं सके, प्रॉपर चीज़ें, और रिकॉर्डिंग होना चाहिए जांच की, पूरी रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये सब चीज़ें प्रॉपर हो तो लोगों को प्रॉपर तरीके से जाए, तो सरकार का विश्वास भी बढ़ेगा ना, सरकार का ही लाभ होगा, हमारा तो कोई लाभ नहीं होगा उसमें। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, तो ये चीज़ें होना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा, नहीं तो मुश्किल निकल रहा है। न्याय की अभी उम्मीद नहीं की जा रही है। आखिर सवाल, अभी वहाँ हालात क्या है? खासकर जो घटना स्थल, वो पूरा क्षेत्र है, आपने कहा 50 मकान 60 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हम अभी भी जो वीडियोस हम तक पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस देख के अभी भी दिल दहलता है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ शवों को दफन कर दिया गया है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं। क्या दृश्य आखिर में? मैं आपको बताऊं, 2 दिन बाद, हाँ कल ही, मेरे कल या परसों को शाम को मिली एक लाश, मकान में मिली, अंदर जली हुई लाश। अब बताइए, वो मकान में मिली है, इनको 2 दिन तक लाश ही नहीं मिली। तो जब जो बाहर की लाश नहीं दिखी तो अंदर वाली वो कहाँ छपाए होंगे। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि प्रॉपर तरीके से जांच हो सबको, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी पूरी जानकारी है, तो उनको भी जानकारी लें उनको। और वो जो मकानों में जा रहे हैं अपना, उनके सब पूरा चोरी हो गया, कुछ सब पूरा सब खत्म हो गया, उनके पास कपड़े भी पहनने को नहीं, एक जोड़ी कपड़े पे वो जो भागे हैं। तो ये सब चीज़ों को न्याय दें उनको, और वहाँ प्रॉपर उनके साथ सम्मानपूर्वक बात करें। वो गए थे, कल भी गए थे, परसों गए, तो भगा रही पुलिस उनको, दौड़ा रही, इधर से नहीं, इधर नहीं आओ, उधर नहीं आओ। अरे भाई, जब गलत काम नहीं किया तो डर किस बात का है हमको? हम तो हमारा काम करें, जितना काम कर रहा है वो सब बंद कर दे, बाकी तो आने जाने दें लोगों को। अब तो है नहीं उसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ, तो वो चीज़ें तो करें, पर छिपाने के लिए पब्लिक को आने नहीं देना, ये भी गलत बात है। उसको भी होना चाहिए। वहाँ गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो बोले जो मकान बने हुए हैं उस उधर गड्ढे खोद दे रहे हैं, कि फैक्ट्री से 10-20 फीट पे दूर पे गड्ढे खोद दो, और वहाँ से मकान बने हुए, तो वहाँ से इधर गड्ढे खोद के लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। लोगों की शंका जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ के लोग वो निकाल के यहाँ दफना देंगे। उनकी अपनी निजी भूमियों को निजी खत्म किया। निजी भूमि प्लाट बिकी हुई, कॉलोनी बिकी हुई है। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास का मकान बना हुआ, वहाँ एक रोड है, उस पर ज्योति धुर्वे, कमल पटेल, पूरे बीजेपी के नेताओं ने वहाँ रोड का भूमि पूजन करके आए, और उसका पत्थर लगा हुआ, और इसकी दीवार भी लगा हुआ, बिल्डिंग के बिल्कुल साइड में दीवार भी लगा हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ, उसकी भी फ़ोटो अगर चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। वहाँ से भूमि पूजन भी करके आए, और रोड बना भी है, आरसीसी का रोड भी बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो सब नॉलेज में सब सामने आपको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, नेताओं को बताना चाहिए कि हम क्या किया है, ये चाहते हैं हम लोग, और क्या, और दोषियों को सज़ा मिले प्रॉपर। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे समय निकाला। तो ये थे हरदा के विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जो बता रहे हैं कि आज भी हालात वहाँ बदतर हैं। घटना स्थल और उसके आसपास का जो मंजर है वो बहुत ही हृदय विदारक है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और साफ मांग है डॉक्टर साहब की कि इसमें अब एक ही जांच बचती है जिसको लेकर हम पे विश्वास होगा और जनता उससे कहीं खुश होगी। वो है न्यायिक जांच, और सरकारी न्यायिक जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी, तभी इस पूरी फैक्ट्री जिसने घर के घर, परिवार के परिवार तबाह कर दिए हैं, उसका काला सच सामने आ पाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।
हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।